First Wave presents A Fighter Says It All। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। नमस्कार। हार जीत से परे जीवन के संघर्षों की कहानी, कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। कहते हैं यूनिवर्स में प्लैनेट अर्थ ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जिंदगी है। जिंदगी है तो सपने हैं, और सपने हैं तो उसके टूटने का डर भी है। और सपने ही हैं जो इंसान को आश्चर्यजनक ताकत से भर देती है। ख्वाब यूं ही पूरे नहीं होते हैं। कोई भी सोच कर जिंदगी में नहीं आता है। कोई ये भी नहीं सोचता कि उसे जिंदगी क्यों मिली। लेकिन हाँ, हर इंसान जिंदगी में जीत चाहता है और हार से डरता है। और इस डर से एक ताकत पैदा होती है जो हार को जीत में बदल देती है। जिंदगी में हार कर जीने का डर सबसे बड़ा होता है, और ये डर जिंदगी के तमाम मुश्किलों को आसान बनाने की हिम्मत देता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक माँ के साथ। उसकी बेटी स्पेशल चाइल्ड है, मल्टीपल डिसऑर्डर की शिकार है, लेकिन उस माँ ने अपनी तपस्या से चमत्कार कर दिया। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बेंजी और उसकी माँ की। एक छोटा सा परिचय बेंजी का। बेंजी 1 साल तक क्रॉल नहीं कर सकी, 2 साल तक खड़ी नहीं हो सकी। इसके शरीर का बायां भाग बिल्कुल काम नहीं करता था। 4 साल तक आते आते बेंजी के माता पिता सारी थेरेपी आजमा चुके थे, लेकिन बेंजी में कोई सुधार नहीं आया था। एक चमत्कार हुआ। बेंजी संगीत सुनना पसंद करने लगी। म्यूजिक थेरेपी समझकर 5 साल तक की उम्र में बेंजी के लिए टीचर रखा गया और बेंजी शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। 7 साल की उम्र में बेंजी ने अपनी पहली प्रस्तुति दी। मैं कहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़काई दिल साथ थमने लगी। इस उम्र तक बेंजी को खाना खाने से लेकर बाथरूम तक में सहायता की जरूरत पड़ती थी। आज बेंजी 15 साल की है। 15 साल की बेंजी अपनी माँ की तपस्या का परिणाम है। दुनिया भर के पुरस्कार जीत चुकी है। ऋतिक रोशन भी इसके आवाज के दीवाने हैं। बेंजी को अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारी फाइटर बेंजी और इनकी मां से। A Fighter Says It All। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। बेंजी का चलकर सेट तक आना मुश्किल था। बेंजी की मां बेंजी के साथ आकर सेट पर बैठ गईं। अब बेंजी के साथ इंटरैक्ट करना मुश्किल था। बेंजी की मां को पता था कि बेंजी म्यूजिक के साथ ही जिंदगी जी सकती है। उन्होंने ही कहा कि बेंजी के लिए कीबोर्ड ले आइए। हमने ऐसा ही किया। कीबोर्ड सामने आते ही बेंजी मुखर हो गई। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी और बेंजी गाने लगी। लड़की भी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो तो ये बात है। एक लड़की भी भागी। बेंजी मानो दुनिया में वापस आ गई। और फिर हमारी एंकर मोनालिसा बेंजी की मां से रूबरू हुई। कविता जी, हमें बताइए कि जब बेंजी पैदा हुई थी और बिल्कुल जब शुरुआती साल थे, 1-2 साल थे, जब वो क्रॉल भी नहीं कर सकती थी, मूवमेंट नहीं था, उस वक्त आप लोग काफ़ी परेशान हुए होंगे। बहुत, और हम लोगों ने बहुत से डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था जी, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा नहीं मिला। बट एक बॉम्बे में स्पेसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वहाँ से कुछ हम लोग उनको मसल्स को टोन करने का एक्सरसाइज वगैरह देते थे, तो वो फ़ायदा किया था बेंजी। और उसके बाद से फिर कब ये पता चला कि बेंजी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर कुछ पहुंचा सकता है तो वो म्यूज़िक ही है?
ये रिस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा होने लगा था उसके साथ साथ, और सब कुछ उस रिदम में सिखाने से वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है और चीज़ों से रिस्पॉन्स नहीं करती जी। कैसी उम्र रही होगी बेंजी की जिस वक्त आप लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक से फ़ायदा हो सकता है बेंजी को? नहीं, रियलाइज़ तो हमने ये कहा कि अगर और कोई सिम्टम बच्चे में नहीं दिख रहा है तो क्यों ना जो भी एक सिम्टम दिखा है जो हमें पॉजिटिव लग रहा है उसी को पकड़ के हम आगे बढ़ें। हमें नहीं मालूम था कि कितना सीख रही है कितना नहीं सीख रही, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका दिमाग बिल्कुल, ये बच्चे बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होते हैं, इसमें डाटा फीड करते जाइए। कंप्यूटर में 100% आउटपुट मिलता है, बट इसमें इसके मैच्योरिटी लेवल के ऊपर और IQ लेवल के ऊपर। तो हमने बस इतना ही दिमाग लगाया कि इसके जो म्यूज़िक से अगर रिएक्ट कर रही है तो क्यों ना बेसिक जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है। हर राग जो होते हैं वो डिफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमने कहा क्यों ना इसको अप्लाई किया जाए। मॉर्निंग रागास में मॉर्निंग राग को अप्लाई किया, इवनिंग में इवनिंग को, और उससे शायद इस पर कुछ फ़र्क पड़े, और सच में फ़र्क पड़ा। तो पहले तो सुनती थी बेंजी, फिर गाने कब से लगे? कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में इसको लगातार हम लोग सुनाते रहते थे। और उसके बाद गाना कब से शुरू किया बेंजी ने? 4 इयर्स की जब थी तो हमने एक गुरु को अपॉइंट किया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर MM रफ़ी। वो उस समय 65-70 के थे और मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, तो 2nd फ्लोर पे चढ़ते वक्त उनका पूरा सांस फूल जाता था, लेकिन फिर भी वो आते थे और उन्होंने बेंजी को पहला जो सारे गा मा पा धा नी सा सिखाया वो उन्होंने ही सिखाया। कितना टफ था बेंजी, जो बाकी किसी चीज़ को नहीं रिस्पॉन्ड करती, उसे सारे गमा सिखाना? नहीं, सर को भी, गुरुजी को भी उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। 2 साल के बाद उसने रिस्पॉन्स किया। तो गुरु भी कंप्लेन करते थे कि आप लोग क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये बच्चा तो बैठता भी नहीं हमारे पास और ना ही मेरे को मतलब देखता भी है, तो आप क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं सीख पाएगी ये लड़की। तो हमने कहा नहीं, हमारे दिमाग में एक बात है, शायद इसके दिमाग में इतना हम लोग राग का बेसिक भर दे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो कुछ तो रिएक्ट करेगी, और 7 साल में इसने रिएक्ट किया। बिल्कुल। और उसके बाद आज स्थिति ये है कि कितने ही अवार्ड्स ऐसे मिल चुके हैं इसके गाने की वजह से। क्या बेंजी इस वक्त हमें कोई गाना सुना सकती है? बिल्कुल। चली जाती है, चली आती है, चली जाती है, चली आती है, बरसाती हुई सावन की धुनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। कविता जी बहुत अच्छा गाना गाती है बेंजी और उसके बहुत सारे फैंस भी हैं, बहुत सारी हस्तियां हैं कविता जी जो बेंजी के फ़ैन हैं। उनमें से एक ऋतिक रोशन भी है और हमें पता चला है कि बेंजी खुद भी ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फ़ैन है। कैसी रही थी इनकी मुलाकात? बेंजी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज म्यूज़िक से तो आया ही, उसके अलावा ऋतिक रोशन जी के कहो ना प्यार से देखने के बाद वो ऐसा पहला फिल्म था। इससे पहले भी हम लोग बहुत बार बेंजी को पिक्चर हॉल में ले गए थे, लेकिन कभी भी बेंजी ने हमें पूरी फिल्म नहीं देखने दी थी। लेकिन वो कहो ना प्यार पहली फिल्म थी जिसमें इसने पेन ड्रॉप साइलेंस होके पूरी फिल्म देखी थी जी। और खुद ऋतिक रोशन भी कम बड़े फ़ैन नहीं हैं। उन्होंने खुद भी कहा है कि उन्हें तो अपनी मूवी में जादू जो एक एलियन था उससे मैजिक मिला था, लेकिन बेंजी मैजिक करती है अपनी म्यूज़िक से। तो ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट था बेंजी के लिए। बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था। और बेंजी ऋतिक से मिलने के बाद इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए उसके मिलने के बाद जी। काफ़ी सपोर्ट किया ऋतिक रोशन ने। बिल्कुल। इसके साथ ही बेंजी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। कौन कौन से प्रमुख रहे हैं और कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस? बेसिक रागास पे फर्स्ट अवार्ड मिला था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से, नेशनल अवार्ड। उसके बाद सब ने कहा कि राग वगैरह किसको समझ में आता है, क्योंकि हर इंसान को राग का समझ नहीं होता है, तो क्यों नहीं तुम बेंजी से कुछ ऐसा गवाती हो जो आम लोगों के समझ में आए। तो हमने फिर हिंदी फिल्म के सारे प्रार्थना भजन को कलेक्ट किया और वो बेंजी की आवाज़ में गवाया। तो उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने। ऋतिक रोशन ने जी भी अप्रिशिएट किया, लता जी ने किया, काफ़ी लोगों ने किया, और उस पे के ऊपर फिर इसको
फिर से नेशनल अवार्ड मिला। बिल्कुल। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के हाथों से बेंजी अवार्ड ले चुकी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री के हाथों से अवार्ड्स ले चुकी है। ये एक माँ के लिए बहुत ही गर्व का क्षण रहा होगा। बिल्कुल। कविता जी, बेंजी के बारे में और भी हमें बताएं, जब आपने इसे स्पेशल स्कूल भेजा था उस वक्त किस तरह का एक्सपीरियंस वो था? आपने और बेंजी के पापा ने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे। जी, हम लोगों ने पहले तो दिल्ली में, पहले हम यहाँ रहते नहीं थे, दिल्ली स्पेशली ट्रांसफ़र लिया बेंजी के लिए, मेरे हस्बैंड। जी। उसके बाद हम लोगों ने सर्च किया तो स्कूल बाई चांस हमें बहुत अच्छे स्कूल मिल गए, जहाँ बेंजी को उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। वो स्कूल पहला स्कूल था स्टेप बाय स्टेप, जहाँ उन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया बेंजी के लिए। जी। और उसके बाद श्री राम स्कूल वसंत विहार। बेंजी के फैंस की लिस्ट बहुत लंबी है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से लेकर आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, आनंद जी, अनु मलिक, सुरेश वाडकर, शुभा मुद्गल, न जाने ऐसे कितने हैं। और इस मुकाम तक पहुंची है बेंजी तो इसके पीछे कुछ और लोग हैं जिनकी काफ़ी मेहनत छुपी है, और उसमें ख़ास तौर पे हाथ रहा है बेंजी के गुरुजी का। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे और मिलेंगे बेंजी के गुरुजी से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः। A fighter says it all। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के।